हेलो एवरीवन, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के राजपूत काल जो यूपी ट्रिपल पेट के सिलेबस में दिया गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में राजपूत काल से जितने संभावित क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम लोग देखेंगे। यह वीडियो यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही यूपी पीसीएस आरओ एआरओ वीडियो री एग्ज़ाम एसएससी और अन्य सभी एग्ज़ाम जिसमें राजपूत काल से क्वेश्चन आएंगे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। 730 से 746 ईस्वी तक नागभट्ट था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट है, दंतीदुर्ग था। कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। 1736 ईस्वी में उज्जैनी में दंतीदुर्ग ने हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ किया था। 736 ईस्वी में उज्जैनी में दंतीदुर्ग ने हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ किया था। राजपूत वंश का एक और अन्य राजधानी थी मान्यखेट। राजपूत वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट थी। इंपॉर्टेंट पूछता है। ऐहोल अभिलेख किसमें था? तो ऐहोल अभिलेख संस्कृत में था। किसमें था पूछता है? तो ऐहोल अभिलेख संस्कृत में था। ऐहोल अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बागलकोट कर्नाटका से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था प्राप्त? बागलकोट कर्नाटका से। जो ऐहोल को कौन रचित किया था? रचनाकार कौन थे? तो जैन कवि रवि कीर्ति ने रचना किया था। ऐहोल अभिलेख को कौन लिखा था? तो जैन कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ताजमहल भी यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और क्या कहते हैं, जो बुलंद दरवाजा है वो भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? इंपॉर्टेंट पूछता है। बख्तियार खिलजी ने 1193 में। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट पूछता है। तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। खजुराहो जो छतरपुर एमपी में है वो चंदोर राजाओं ने वहाँ पर शासन किया और खजुराहो में मंदिर जो बनवाया था चंदेल राजा बनाए थे। ये जिसमें जो मंदिर है, जो सबसे बढ़िया मंदिर है खजुराहो में, जो कंदरिया महादेव का मंदिर पूछता है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ में है? तो खजुराहो में है। कहाँ पे है? खजुराहो में। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर है ये भी खजुराहो मंदिर भी यूनेस्को का विश्व धरोहर में है। और एमपी में भी भीमबेटका की गुफाएं भी यूनेस्को का विश्व धरोहर है। ये भी एमपी में है। सांची का स्तूप भी यूनेस्को का विश्व धरोहर में है। ये भी एमपी में है। दशावतार मंदिर जो है ललितपुर के देवगढ़ एरिया में है, जो गुप्त कालीन है। दशावतार इंपॉर्टेंट पूछता है यूपी एग्जाम में। दशावतार मंदिर जो है गुप्त कालीन है, देवगढ़ अलीपुर में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ में है? तो माउंट आबू में। बिमल शाह जैन व्यापारी थे, उन्होंने बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ में? माउंट आबू में है। और किसने बनवाया था? तो बिमल शाह ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफा का मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट पूछता है। तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों में कितनी गुफाएं? टोटल 7 गुफाएं, जिसमें 2 बौद्ध धर्म की गुफाएं और 5 हिंदू धर्म के। उसमें से शिव भगवान मेन है, मुख्यतः शिव भगवान है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का, तो पत्थर वाला शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। जो कैलाश मंदिर था किसने बनवाया था एलोरा का? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। इंपॉर्टेंट है। एलोरा जो कैलाश मंदिर था किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण
प्रथम ने बनवाया था। किस शैली में बनी है, तो इम्पोर्टेंट है, तो द्रविड़ शैली में बनी। किस शैली में बनी है, तो द्रविड़ शैली में बनी है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो पुरी उड़ीसा में। कहाँ पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी उड़ीसा में। किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोंडगंग ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनाया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस नाम से और भी जानते हैं, तो काला पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, किसने बनवाया था, तो सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस शैली में बनी है, तो नागर शैली में बनी है। किस शैली में बनी है, तो नागर शैली। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, ये भी छपने वाले सब क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी में है, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी उड़ीसा में है, ये भी नागर शैली में बनी है। ठीक है। अंकोरवाट मंदिर जो है कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था 12वीं सदी में। अंकोरवाट मंदिर जो कंबोडिया में है, किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था 12वीं सदी में। बोरोबुदुर स्फूर्त जो है जावा द्वीप इंडोनेशिया में। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। बोरोबुदुर स्फूर्त जो जावा द्वीप इंडोनेशिया में है, ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में शामिल है। किस यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव शासकों ने कराया था। जो महाबलीपुरम में रथ तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम चेन्नई के पास। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव शासकों ने कराया था। किस शैली में बना था, तो मामल्ल शैली में। इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम मामल्ल, ऐसे याद करिए। किस शैली में बना था, तो मामल्ल शैली में बना था। इसमें जो द्रौपदी रथ है सबसे छोटा पूछता है एग्जाम में। जो द्रौपदी रथ है उसमें सबसे छोटा है। संकर युग के बारे में कुछ देख ले रहे हैं इंपॉर्टेंट। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए थे। 3 संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए थे। पहला मदुरई में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। अगस्त ऋषि किसके पहला जो मदुरई में स्थापित हुआ था, पहला मदुरई में हुआ था आयोजित, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का आर्यकरण इन्होंने किया था। ये दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय जो संगम हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था, द्वितीय संगम कपाटपुरम हुआ था। इसमें भी अगस्त ऋषि थे और तोल्कापियर थे। कौन थे, तोल्कापियर थे। अगस्त ऋषि और तोल्कापियर थे। और पहला और तीसरा दोनों मदुरई में हुआ था। तो इसमें कौन थे, नक्कीरर थे। अध्यक्ष कौन थे, तो नक्कीरर थे। तमिल साहित्य के जनक किसको कहा जाता है, तमिल साहित्य के जनक को कहा जाता है महर्षि अगस्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, तमिल साहित्य के जनक किसे कहा जाता है, महर्षि अगस्त को कहा जाता है। जो संगम साहित्य है, जो संगम साहित्य है, चोल चेर और पांड्य का उल्लेख है। संगम साहित्य में किसका उल्लेख है, चोल चेर और पांड्य का उल्लेख है। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पूछता है, पुरल को कहा जाता है। यह लघुवेद है। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है, तो पुरल को कहा जाता है, लघुवेद है। इसे पुरल को क्या कहा जाता है, मुप्पाल भी कहा जाता है। पुरल को क्या कहा जाता है, मुप्पाल भी कहा जाता है। और पुरल के रचनाकार पूछ देता है कौन थे, तो तिरुवल्लुवर थे। कौन थे रचनाकार, तिरुवल्लुवर थे। तंजौर के जो स्वयं मंदिर था किसने बनाया था, तो राजा राजेश्वर बृहदेश्वर। तंजौर के शिव मंदिर जो थे क्या है, इसके और किस नाम से जाना जाता है, राजा राजेश्वर और बृहदेश्वर। तंजौर के जो शैव मंदिर है, तंजौर का जो शैव मंदिर और किस नाम से जाना जाता है, राजा राजेश्वर और बृहदेश्वर नाम जाता है। चोल स्थापत्य का एक नमूना है चोल, और किसने बनवाया था, राजा राज प्रथम बनाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछता है तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। ये चोल का
चोल चोल का राजा था, चोल वंश का राजा था। तंजौर शिव मंदिर का अन्य नाम है राजराजेश्वर बृहदेश्वर। चोल वंश की जो राजधानी थी तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। और इसके अलावा गंगेट चोलपुरम भी राजधानी उस समय के लिए रखा गया था। इसके अलावा जो था गंगो चोलपुरम भी चोल वंश की राजधानी रखा गया था। संगम काल में चोल की राजधानी उदयपुर थी। कहाँ थी? संगम वंश में चोल वंश की राजधानी उदयपुर थी। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। जो परांतक प्रथम जो था उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर क्या कहता है? मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग फर्स्ट जो चोल शासक था, कुलोत्तुंग फर्स्ट, तो 1770 ईस्वी ने 72 सौदागरों का एक एक चोल दूत चीन भेजा था। जो कुलोत्तुंग चोल शासक था 1770 ईस्वी में 72 लोगों का मंडल जो था उसने चीन भेजा था। इसी समय जो कोलोतुंग के शासन के ही समय श्रीलंका का राजा जो विजय बाहु था, कौन था? श्रीलंका का राजा विजय बाहु, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, स्वतंत्र घोषित किया था। महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था चालुक्यों। इंपॉर्टेंट पूछता है, महिलाओं की उच्च पदों पर नियुक्त किसने किया था? तो चालुक्यों ने किया था। जो तमिल रामायणम है या रामावतारम है, किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था 12वीं सदी में। जो तमिल रामायण है रामावतारम है, किसने लिखा था? तो कंबन ने लिखा था 12वीं सदी में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? देखे थे पहले, तो मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट थी। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। इंपॉर्टेंट है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। हर्ष जो था, हर्ष ने लिखा था नाटक ग्रंथ, संस्कृत में लिखा था। क्या कौन सा लिखा था? तो प्रियदर्शिका लिखा था, रत्नावली और नागानंद। हर्ष की रचना रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद, ये सब नाटक ग्रंथ है और सब संस्कृत भाषा में है। पाल वंश जो था, पाल वंश का संस्थापक देवपाल है, जो बौद्ध मत अनुयायी था। क्या था? बौद्ध को मानने वाला था। इसने इसको परम सौगात के भी नाम से जाना जाता है। देवपाल ने जावा के शासक के बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिया था। किसने दान दिया था? तो देवपाल ने। जावा के जो शासक था बालपुत्र देव के अनुरोध पे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था देवपाल ने। बुद्ध का प्राचीन नाम क्या था? तो चेजा भुक्ति था। यूपी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जेजा भुक्ति था। धर्मपाल जो था विक्रमशिला और सोमपुरी बिहारों की स्थापना किया था। देख चुके हैं पहले। धर्मपाल किसने? विक्रमशिला और सोमपुरी बिहारों की स्थापना किया था। प्रतिहार वंश का जो महान शासक था कौन था? तो मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का महान शासक मिहिर भोज था, जो 1836 से 1885 सॉरी 836 से 885 ईस्वी तक था। मिहिर भोज का शासन था कब से? 836 से 885 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता, मध्यकालीन भारत के जो विधिवेत्ता कौन कौन थे? तो हिमाद्री थे, विज्ञानेश्वर थे, जीमूत वाहन थे। मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता कौन कौन थे? तो हिमाद्री थे, विज्ञानेश्वर थे, जीमूत वाहन थे। जो जीमूत वाहन थे दाया भाग ग्रंथ इन्होंने लिखा था। जीमूत वाहन क्या लिखा थे? दाया भाग ग्रंथ। और विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा था? याकलग स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था विज्ञानेश्वर ने? याकलग स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा था। भोजशाला मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ पे है भोजशाला मंदिर? मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाग देवी का मंदिर, भोजशाला जो मंदिर है बाग देवी देवी का मंदिर है, जो भगवती सरस्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवती सरस्वती को समर्पित है। काकतीय वंश का राजधानी कहाँ पर था? तो वारंगल था। इंपॉर्टेंट पूछता है, काकतीय वंश का राजधानी कहाँ था? वारंगल था।
काकतीय वंश से संबंधित कौन थी? रुद्रमा देवी थी। कौन थी? रुद्रमा देवी थी काकतीय वंश से। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।